हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष बाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम जो हमारा बचा हुआ था क्लॉक का, एक जो हमने दो सेशंस लिए थे, कुछ हमारे उसके अंदर क्वेश्चंस बच गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें और भी अभी मैं दो सेशंस और लेके आऊंगा क्लॉक के लिए। दो सेशंस में हमने जो प्रीवियस दो सेशंस थे, जिसमें हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और हम बात कर रहे थे 0 डिग्री के बारे में बात करी थी, हमने 180 डिग्री के बारे में बात करी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं 90 डिग्री के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बताया था। थोड़ा सा फटाफट मैं आपको रिकैप देता हूं 2 मिनट का, और फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री की तरफ। 0 डिग्री में जो मैंने आपको बताया था, वहां पर हमने जो देखा था 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास में दो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 12 आवर्स के फॉर्मेट पे और फिर 24 आवर्स के फॉर्मेट पे। अगर हम देखें यहां पर 0 डिग्री 12 घंटे में बच्चों कितनी बार बनता है, मैंने आपको बताया था 11 बार, तो ये बनेगा 22 बार। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज 12 घंटे वाली, मतलब जो हमारी 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार कैसे बनता है, वो आप देख सकते हैं वहां पर हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा। और मैंने इसमें यह भी बताया था कि ये 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है, ऐसे कौन सा आर है जो हमारे मिस हो रहे हैं। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने 180 डिग्री के बारे में भी बताया था कि 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। और ऑब्वियसली 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, आपका 22 बार बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री जो है 12 घंटे में अगर हम देखें, अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो 24 घंटे में ये हमारा कितनी बार बनने वाला है, 24 बार बनेगा। ठीक है, सॉरी 24 बार नहीं, 44 टाइम्स यहां पर बनेगा, नॉट 24, इट्स 44। मुझे वापस से बोलना पड़ेगा, पता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष बाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। लास्ट टू सेशंस में हमने जो प्रीवियस हमारे दो सेशंस थे, जिसमें हमने देखा था क्लॉक के बारे में देखा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और हमने उसके बेसिक्स देखे थे कि किस तरह के एक बेसिक क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। आज हम इसमें आगे एक सेशन जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले 90 डिग्री की। लास्ट टू सेशंस में हमने बात करी थी 0 डिग्री, 180 डिग्री की, हमने बिल्कुल डिटेल में जाके वहां बात करी थी। और आज हम डिटेल में थोड़ा सा 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में मैं दो सेशंस और लेके आऊंगा, जो अलग अलग तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे आगे अपकमिंग जो मेरे सेशंस होंगे उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 90 डिग्री के बेस पे चलेगा। 90 डिग्री के बेस पे हम एक फॉर्मूले को छोटा करेंगे और देखेंगे वहां पर जो मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल में वहां पर कुछ हमारी कमी रह रही थी, मतलब कुछ आर्स हमारे ऐसे मिस हो जाते थे जहां पर 90 डिग्री नहीं बनता था। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको एक बार रिकैप दे देता हूं। यहां पर अगर हम चेक करें तो मैंने आपको बताया था, यहां पर हमारे पास जो था 0 डिग्री था एक, फिर एक था हमारे पास 180 डिग्री, फिर एक था हमारे पास कितना, 90 डिग्री। अगर हम यहां पर देखें तो मैंने आपको ये टेबल दिया था, और टेबल मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि आपसे पूछा जा सकता है 12 आवर्स के फॉर्मेट पे या कितने के, 24 आवर्स के फॉर्मेट पे, मतलब इनके बेस पे आपसे पूछा जा सकता है। और हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, जिन बच्चों ने नहीं वो वीडियोस देखी तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, प्लीज वो वीडियो देखिए 0 डिग्री 180 डिग्री की। तो और जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स क्या बताते हैं, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट टू प्रीवियस वीडियोस में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखें। तब थोड़ा सा अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपका पीछे वो स्किप हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो 0 डिग्री जो हमने बात करी थी 12 घंटे में 11 बार बनता है बच्चों, तो 24 घंटे में हमने बात करी थी 22 बार बनता है। और मैंने आपको वो टाइम भी बताया था कि 2 घंटे में वहां पर वो कौन सा एक ऐसा घंटा जहां मिस हो रहा है, हमने ये डिस्कस किया था उन प्रीवियस सेशंस में। 180 डिग्री भी 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। और 90 डिग्री हमने डिस्कस किया था 22 बार बनता है, और ये कितनी बार बनेगा, ऑब्वियसली फिर 44 बार। ऑब्वियसली 12 घंटे में जितना बनेगा, 24 आवर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा वो। ओके, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री तो हमने बात कर ली थी। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, 90 डिग्री की। 90 डिग्री की बात करेंगे। जो हमारा एक फॉर्मूला था, मैं एक बार फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं, m इज इक्वल्स टू 2/11, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ये हमारा मेन फॉर्मूला एक्चुअली। m इज इक्वल्स टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या था, थीटा डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला था, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स भी बताए थे। थीटा जो है हमारा एंगल होता है,
T1 हमारा फर्स्ट टाइम होता है और M डिनोट्स एज, M रिप्रेजेंट एज आपका मिनट होता है यहां पर, ठीक है। ओके, तो चलिए 12 घंटे में यहां मिस हो रहे थे वो हमने देख लिया था। अब आते हैं 90 डिग्री पे। यहां पर 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है, एक्चुअली 22 बार। इसकी कैलकुलेशन मैंने कुछ आपको ऐसे बताई थी कि अगर मैं बात करूं 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार कैसे बन रहा है, तो इसकी 12 आउट ऑफ 12 आवर्स की बात करें, ऑब्वियसली 24 की बात करेंगे तो 22 का वो डबल हो जाएगा, 24 44 हो जाएगा। देखिए आउट ऑफ 12 आवर्स मैंने आपको बताया था कि 10 ऐसे घंटे हैं जिसमें कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 20 बार। देखिए 0 डिग्री 180 डिग्री हर घंटे में एक बार बन रहा था ना, अब 90 डिग्री आपका एक घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। एक्चुअली यहां पर बच्चों 2 टाइम आएंगे अलग अलग, 0 डिग्री और 180 डिग्री में एक एक टाइम आ रहा था, 90 डिग्री में अब हमारे पास में 2 टाइम आने वाले हैं। हम देखेंगे वो 2 टाइम निकालते कैसे हैं, इस सेशन में मैं आपको वही बताने वाला हूं। ओके, तो यहां पर हमने देखा आउट ऑफ 12 आवर्स 12 घंटों में से 10 घंटे ऐसे हैं जिसमें 2 बार बनेगा, तो टोटल कितनी बार बन गया अभी तक हमारा, 20 बार, मतलब 10 घंटों में 20 बार बन चुका है। ओके, 12 घंटों में 10 घंटों की बात कर ली, अब बच रहे 2 घंटे। चलिए 2 घंटों में 2 बार नहीं बनेगा बच्चों, याद रखना, एक बार बनेगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, वो आवर्स भी दिखाऊंगा जब बनता है, कॉमन आवर्स बोलते हैं उसको, जैसे मैंने 0 और 180 में बताया था आपको। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे भी। तो 2 ऐसे घंटे इसमें 2 बार नहीं एक बार बनेगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तभी ये 20 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 22 बार आती है। तो आपको याद रखना है 12 घंटों में 10 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें 2 बार बनता है, और 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें एक बार बनता है। तभी यहां पर 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है बच्चों, 22 बार बनता है। 90 डिग्री मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल घड़ी में आपके कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अगर आप देखोगे घड़ी में आपके 3 बज रहे हैं, तो आप इसमें यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर छोटी सुई हमारी आर की होगी, बड़ी सुई हमारी मिनट की होगी। ये देखिए इनके बीच में जो डिग्री है ये कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। ये पूछ रहे हैं ऐसे 90 डिग्री मतलब कितनी बार बनेगा एक्चुअली, ठीक है। 0 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए मैंने फॉर्मूला छोटा किया था, वो उस सेशंस में आप देख सकते हैं। आज हम 90 डिग्री के लिए भी इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा करेंगे यहां पर। चलिए तो आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले में देखते हैं यहां पर। देखिए फॉर्मूले में मैं कौन सी वैल्यू यूज कर रहा हूं, मुझे कितने डिग्री निकालना है, 90 डिग्री निकालना है, करेक्ट। तो 90 डिग्री में मैं इस थीटा की जगह, यहां पर इस थीटा की जगह मैं यहां पर अगर 90 डिग्री को प्लेस कर दूं, यहां पर मैं लिख दूं 90 डिग्री, तो मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूं, देखो ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अच्छा 90 को मैं 30 की फॉर्म पे लिखता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 90 को ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 3, मतलब 30 इंटू 3, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री के जितने भी हमने फॉर्मूले देखे थे नेक्स्ट लास्ट सेशंस में, उसमें मैंने उन फॉर्मूलों को कन्वर्ट किया था 60/11 की फॉर्म पे। अपने एक मेन फॉर्मूले से मैंने उनको कन्वर्ट किया था 60/11 की फॉर्म पे। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो मैं इस 90 डिग्री को भी 60/11 की फॉर्म पे कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्मूले को। कैसे, मैंने यहां पर 90 डिग्री को यहां पर तोड़ दिया है, यहां पर इसको 30 इंटू 3 में। मैंने क्यों तोड़ा है, क्योंकि मैं इस 30 को कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 60/11 की फॉर्म पे आ जाएगा। तो ये ऐसे दिखेगा, इस 30 को कॉमन लिया और बाहर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60/11 आपका, करेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका है क्या बचा, T1 अंदर बचा बच्चों, और प्लस माइनस आपका क्या बचा, 3 बचा। ये देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला छोटा हो गया। देखिए इससे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, इसमें हम 90 डालेंगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल सा है, इसमें हमने प्लस माइनस 6 किया था, इसमें 60/11 मल्टीप्लाई बाय T1 था। इसमें हमारा क्या था, 60/11 T1 प्लस माइनस 6 था 180 में। अब देखिए 90 डिग्री में 60/11 की फॉर्म पे अभी भी T1 प्लस माइनस हमारा यहां पर 6 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि यहां पर 90 था, 90 के फैक्टर्स हमारे 30 इंटू 3 के बेस से हमने बना लिया। ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपको फॉर्मूला पता लग गया, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं 90 डिग्री के लिए एरो बना के, 60/11 फिर है हमारा T1 प्लस माइनस कितना, 3। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम जो भी अभी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं इसी फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करूंगा। चलिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहां पर जरा क्वेश्चंस के लिए, और ये मेन फॉर्मूले को मैं ऐसे ही रहने देता हूं थीटा पे। भी आने वाले सेशंस में हम इसको और डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को, करेक्ट। ओके चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसे हम देखते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आप ये बताइए घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच, घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच, मतलब मिनट की सुई और आर की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर हमें यह बताना है। अब देखिए टाइम देखिए यहां पर क्या है, 1 से 2 बजे के बीच। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 ऐसे घंटे होते हैं जिसमें हमारे पास कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 टाइम निकालने पड़ेंगे बच्चों यहां पर। अब 2 टाइम कैसे निकलेंगे, वो किसके बेस पे निकलेंगे, वो निकलेंगे प्लस और माइनस के बेस पे।
यहां पर 180 डिग्री में एक ही था, तो हम यहां पर देखते थे हम प्लस करें या माइनस करें। वो उसका मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कब हम प्लस यूज करेंगे, कब हम माइनस यूज करेंगे। पर जब हम 90 डिग्री की बात करें, यहां पर अब कंपलसरी हो गया आपको प्लस भी यूज करना है, क्योंकि प्लस यूज करके एक टाइम निकलेगा और माइनस भी यूज करना है और माइनस यूज करके दूसरा टाइम निकलेगा। तभी हम एक घंटे के अंदर दो टाइम निकाल पाएंगे, एक प्लस का यूज करेंगे और एक माइनस। कंपलसरी है दोनों टाइम हमें दोनों प्लस और माइनस को यूज करना, क्योंकि 90 डिग्री एक घंटे में दो बार बनता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। चलिए T1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो भी रेंज दे रखी है, रेंज आपकी क्या है, 1 से 2 बजे के बात की गई है, तो यहां पर जो रेंज है वो हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। अगर 5 से 6 होता तो हमारी रेंज क्या होती, 5 से स्टार्ट हो रही है। 7 से 8 होता तो 7 हो रही है। जो भी पहला समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, T1 फर्स्ट टाइम कहते हैं, मतलब रेंज जहां से स्टार्ट हो रही है, दैट इज 1। ओके चलिए इसमें मैं आगे आता हूं यहां पर। तो इस फॉर्मूले को आगे करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, 60/11। ठीक है, अब देखिए टाइम निकाल रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, T1 हमारा कितना है, 1। ठीक है, प्लस माइनस कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला हो गया, इसमें थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपका, पर यहां पर कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, ओके जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम 90 डिग्री निकाल रहे हैं तो हमें यहां पर दोनों निकालने पड़ेंगे। एक बार मुझे प्लस भी करना है, एक बार मुझे क्या करना है, माइनस भी करना है। तो देखिए 60/11 मैं सबसे पहले प्लस कर रहा हूं। देखिए 1 + 3 मेरा कितना हो गया, 4। ये ब्रैकेट की वैल्यू 4 आ गई, मैंने प्लस यूज कर लिया। ओके अब नेक्स्ट, अब मैं माइनस यूज करूंगा, यहां देखना जरा। अब इसका दूसरा टाइम भी निकाल रहे हैं, 60/11 1 - 3। ओके माइनस, अब देखिए 1 - 3 करेंगे तो वैल्यू आपकी जो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, -2 आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। करेक्ट, अब आपकी यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, -2। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है, जब हम इस फॉर्मूले को छोटा कर देते हैं तो इन ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है, हमेशा जो इसकी रेंज है वो रहेगी 1 से लेके 12 में। मतलब घड़ी के जो डायल के नंबर होते हैं ना, स्टार्ट कहां से है, 12, फिर 1 2 3 4 5 करते 11 और फिर 12। तो घड़ी के जो डायल के नंबर हैं इसकी वो रेंज होती है एक्चुअली। इसका मतलब ये है, अगर आप देखेंगे इस ब्रैकेट की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ना तो 0 हो सकती है, ना ही वो नेगेटिव में आ सकती है, क्योंकि घड़ी में ना तो हमारे पास 0 वैल्यू होती है और ना ही घड़ी में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने 60 × -2 कर दिया, -120 कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, चलिए आप इसको 240/11 कर दोगे, ठीक है। पर यहां पर आप -2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस -2 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेके 12 तक होती है। अब देखिए जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूं। तो कंसेप्ट ये कहता है, ये देखिए एक घड़ी है आपकी, फॉर एग्जाम्पल 12 और ये, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक घड़ी है। देखिए -2 का मतलब क्या है, सुई हमारी कहां पर है, 12 पे है। ठीक है, स्टार्ट जहां से हो रही है। देखिए घड़ी की जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, पर जब जैसी माइनस में वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, घड़ी उल्टी चलने लग गई है आपकी। और घड़ी कितने स्टेप्स उल्टा चल रही है, 2 स्टेप्स उल्टा चल रही है। ये देखिए 12 से एक स्टेप उल्टा जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि माइनस वैल्यू है। 12 से एक स्टेप पीछे गया तो क्या आएगा, 11 आएगा बच्चों। एक और स्टेप गया, मतलब 2 है ना, 2 जा रहा हूं, एक गया तो 11 आया, एक और गया तो क्या आया, 10 आया। तो इसका मतलब ये है, इस -2 की वैल्यू -2 नहीं है, -2 की वैल्यू क्या है, 10 है। एक्चुअली घड़ी आपकी अब उल्टी चलने लग गई है। तो पर हम उल्टी चलाएंगे नहीं घड़ी को, हमें करना क्या है यहां पर, बहुत सिंपल सा है। देखिए जब भी आपकी माइनस में वैल्यू आती है, ठीक है, इस ब्रैकेट की, तो आप, हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर होता है, हमारी लिमिट का कितना है, 12, इसमें आप 12 ऐड कर दो सीधा के सीधा। 12 में -2 ये ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी, आप कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर सोचो ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू 12 से बढ़ गई है, 14 15 16 ऐसे आ रही है, तब हम उसमें 12 प्लस नहीं करेंगे, 12 घटा देंगे। जब भी इस ब्रैकेट की वैल्यू 12 से बढ़ जाए तो आपको करना क्या है, 12 जोड़ देने हैं। जब भी इस ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो आपको क्या करने हैं, 12 उसके अंदर जोड़ देने हैं। बढ़ जाएगी तो माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव आ रही है तो प्लस कर देंगे। आप सिंपल इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर इस -2 को, मतलब इसमें 12 जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहां पर 10 हो जाएगी इसकी, अगर आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, वो टाइम निकालते हैं। अगर हम, वो टाइम हमारा क्या आएगा, 1 से 2 बजे का हमारा टाइम था एक्चुअली, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है हमें। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, 60 × 4 ये हमारा हो गया 240 बाय आपका 11, ये हो गया। ठीक है, और 60 × 10 करेंगे तो ये हो गया हमारा 600/11।
11। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा यहां पर हो गया। इसके बाद में इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। मिक्स फ्रैक्शन में आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 9/11। एक तो जब आप इसमें निकालेंगे यहां पर तो 29 आपका 21 9/11 आ जाएगा। ठीक है। और 611 को आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 6/11 आपका आ जाएगा ये। करेक्ट। तो ये 29 9/11 आ गया और ये 54 6/11 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइम आएंगे 90 डिग्री में। ये देखिए दो टाइम आ चुके हैं। आपको करना क्या है बच्चों, यहां पर जो भी टाइम आया है और जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन किसका दिया था, मैंने दिया था 1 से 2 बजे के में। ठीक है। इनको उठाओ और एक फर्स्ट टाइम के आगे जोड़ दो। ये मिनट्स निकले हैं, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनट्स। तो ये रहा एक, मैं टाइम की फॉर्मेट पे लिख रहा हूं 21 9/11। एक टाइम ये निकल आया आपका। ठीक है। एक टाइम और आ गया, वापस से इसी एक को जोड़ो आप, कितना, 54 6/11 आपका। एक टाइम आपका ये आ गया। ये आपके दो टाइम आ गए अगर आप ध्यान देंगे। एक आपका ये टाइम आ गया, एक आपका ये टाइम आ गया। घड़ी में आप ध्यान देना, जब भी 1:21 होंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर। और घड़ी में 1:54 होंगे तब भी घड़ी में आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको यहां पर हो क्या सकता है एग्जाम में, आपको ये ध्यान देना है। देखिए दो टाइम निकल गए हैं, अब ऑप्शन कैसे आ सकते हैं इसके। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में कॉमा लगा के दोनों टाइम दे दे। जिस भी ऑप्शन में दोनों टाइम एक ही ऑप्शन में सही होंगे उसको आप टिक कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चार ऑप्शन होंगे आपके पास में, किसी में ये टाइम दे रखा होगा और या तो ये देंगे या तो ये देंगे, कोई एक देंगे, दोनों नहीं देंगे। दोनों देंगे तो एक ही साथ एक ही ऑप्शन के अंदर आपको देंगे, वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 10 से 11 बजे का देखते हैं। ठीक है। आप इसमें कोई भी टाइम आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको और इसी फॉर्मेट पे आपको समझाता हूं जरा। अब हम निकालते हैं जरा 10 to 11 का निकालते हैं। ठीक है। आप इस वीडियो को रोक के एक बार 10 to 11 का खुद निकाल के देखिए कि आप निकाल रहे हैं, और फिर मैं निकालूंगा, उससे मैच करना कि आपका वही सेम चीज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। चलिए 10 to 11 का निकाल रहा हूं। मेरा टाइम है अब 10 से 11 का। फॉर्मूला मैं वापस से लिख देता हूं यहां पर, 60/11 दैट इज T1 प्लस माइनस हमारा कितनी वैल्यू है, 3 है। ओके। तो हम निकालते हैं यहां पर 10 से 11 का। तो हमारा फर्स्ट टाइम हमारा यहां पर क्या है बच्चों, 10 है। चलिए आ जाते हैं यहां पर 60/11। ओके। चलिए T1 हमारा कितना है, 10 प्लस माइनस 3। अब आप खुद सोचो यहां पर हमें क्या करना है, दोनों चीजें यूज करनी है, हमें प्लस भी यूज करना है और माइनस भी है। ये देखिए मैं एक बार आपको प्लस करके दिखाता हूं। 60/11 वैसे ही रहेगा। अच्छा 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। चलिए एक हमने कर लिया। अभी वापस आता हूं मैं इस पे। ठीक है। 60/11 वापस से, अभी प्लस किया था बच्चों में, माइनस कर रहा हूं। 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7। करेक्ट। देखिए दो टाइम आ गए। देखिए ये तो हमारी रेंज में है ना, 1 से 12 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। इससे तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा कैलकुलेट करना, हमारा इसका आंसर आ रहा है। यहां हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप 13 को 60 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था इसकी ब्रैकेट की रेंज 1 से 12 रहेगी, तो इस ब्रैकेट की रेंज 12 से बाहर जा रही है। जब बाहर जाए, ओवर हो जाए, तो हम माइनस करते हैं, याद रखना। इसमें 12 घटा दो भाई। ये देखो 13 14 15 का मतलब क्या होता है घड़ी के अंदर, घड़ी में 13 बज रहे हैं, मतलब क्या 1 बज रहा है। अगर कोई कहे घड़ी में 15 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 बज रहे हैं आपके। ये 24 आवर्स के फॉर्मेट पे चला गया। नेगेटिव वैल्यू ये बताती है घड़ी उल्टी चलने लग गई है। जब ये 12 से ऊपर चलाता है, ये कहते हैं घड़ी ने एक चक्कर लगा के दूसरा चक्कर लगाना चालू कर दिया, 24 आवर्स के फॉर्मेट पे जा रही है। ओके। इसमें 12 माइनस करोगे, देखो 13 का मतलब क्या था, सिंपल क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा यहां पर। करेक्ट। ओके। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा टाइम क्या आ रहा है। यहां पर टाइम निकाल लेते हैं इन दोनों का। 60/11 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 60/11 ही रह जाएगा। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं आपके लिए। ओके। 6 7 42, ये हो गया 420/11। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके हम यहां पर क्या निकालेंगे, इसके हम मिक्स फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। ठीक है। 60/11 का आप निकालोगे मिक्स फ्रैक्शन, तो आएगा आपका 5/11। करेक्ट। और इसका आप निकालोगे, इसका आएगा 38 2/11। आप चेक करना है इसको। ठीक है। एक ये आ गया और एक ये आ गया। हमारे पास दो टाइम आ गया अलग अलग। ठीक है। एक बार प्लस यूज किया था, एक बार माइनस यूज किया था। चलिए इसको अब हम करेंगे क्या, करना क्या आपने, सिंपल कुछ नहीं करना। यहां पर जो हमारा टाइम था 10 से 11 का, ये था टाइम हमारा 10 से 11 का टाइम था। आप इसमें यहां पर आके सीधा सीधा इसको जोड़ दो यहां पर। ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा 10 से 11 का हमारा टाइम था ना, एग्जैक्टली 10 से 11 का हमारा टाइम था। 10:05 पे एक आपका 90 डिग्री बनेगा। आप चेक करना, जब भी घड़ी में 10:05 होगा, आप देखना वहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है। एक आपका बनेगा 10 बज के कितने मिनट पे, 38 मिनट, 2/11।
11 पे, फिर आपका कितना बनेगा यहां पर, कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों आपके एक ऑप्शन में होंगे या कोई इनमें से एक ऑप्शन में होगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स। आप दोनों निकाल लेना और देख लेना ऑप्शन में कौन सा आपके पास में आ रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 10 से 11 का। तो आइए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा 90 डिग्री तो हम एक घंटे में दो बार जब बनता है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए, ये तो थी उन 10 घंटों की बात जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 10 घंटे में हमारा कितनी बार बनता है, दो बार बनता है। अब आते हैं उन 2 घंटों पे, ठीक है, जिसमें दो बार ना बन के कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। और इनफैक्ट एक्चुअली इसको ऐसे बोला नहीं जाता है, इसका करेक्ट वे ये है कि यहां पर 2 घंटे ऐसे कॉमन होते हैं, मतलब दो अलग अलग घंटे ऐसे कॉमन होते हैं जिसमें 4 बार नहीं बनता, 3 बार बनता है। एक 3 घंटों में 3 बार बनेगा, मतलब 2 घंटों में 3 बार बनेगा, अगले 2 घंटों में 3 बार बनेगा। तो इधर से भी एक कम हो जाएगा, इधर से भी एक कम हो जाएगा, तो वहां पर वो 24 ना होके 22 रह जाता है, ठीक है। मैं आपको वो दोनों एंड्स दिखा देता हूं तो आपको थोड़ी सी पिक्चर में क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। चलिए, वो टाइम जरा हम देखते हैं, वो टाइम कौन से हैं। चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं वो टाइम। अगर मैं आपको कहूं, आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक बार निकालना, 3 to 4 का आप निकाल के देखिए, एक बार खुद निकाल के देखिए और देखिए वहां पर आ क्या रही हैं, वैल्यूज क्या आ रही हैं। चलिए, मैं सीधा सीधा निकाल देता हूं 3 to 4, आप पॉज करके जरूर देखिएगा एक बार निकाल के इसको। 3D4, चलिए 3 से 4 बजे, तो फॉर्मूला मेरा वही है 60/11, करेक्ट। T1 प्लस माइनस 3, मतलब फर्स्ट टाइम हमारा क्या है, 3, 3 प्लस माइनस 3। चलिए, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, करेक्ट। 60/11, 3 प्लस 3 दैट इज, एक बार मैं प्लस यूज कर रहा हूं बच्चों, प्लस यूज कर लिया, 6 आ गया मेरा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। 60/11, 3 माइनस 3 दैट इज 0। अच्छा बच्चों, जीरो का मतलब क्या होता है, घड़ी में 0 बज रहे हैं, आप देखते हो ना रात को 12 बजे क्या होता है, 0 0। तो 0 का मतलब एक्चुअली क्या होता है, 12 होता है। अब इसको 0 इंटू 60 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इस ब्रैकेट की वैल्यू जो होती है 1 से लेके 12 होती है, घड़ी में 0 नहीं है। तो 0 तक आपको इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 12 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और 12 ऐड करते ही 0 को कन्वर्ट करोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 12। नेगेटिव में भी 12 ऐड करेंगे और 0 तक हम 12 ऐड करेंगे, 12 से बढ़ जाएगी तभी हम माइनस करेंगे, करेक्ट। चलिए, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब देखना यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ कैलकुलेशंस आने वाली है और ये टाइम जो है मैं यहां ऊपर लिख देता हूं तो आप भूले ना, इसको हटा देते हैं। 1 से 2 का टाइम जो मैंने लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, 3 से 4 का मैंने टाइम दिया था, ठीक है ना, जरा देखना जरा ध्यान से। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 60 इंटू 6 हमारा हो गया 360 अपॉन 360/11, 360/11। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा आ रहा है 60 इंटू 12 दैट इज 720/11, करेक्ट। चलिए, ये हमें मिल गए यहां पर दो टाइम, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं जरा। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। 36 वाले को आप कैलकुलेट करिए, इसमें देखिए इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, और 720 को देखिए इसमें इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपको यहां पर पता लग जाएगा कि इसमें है क्या एक्चुअली, ठीक है। देखिए इस वाले को आप देखेंगे ना, घड़ी के बाहर चला जाएगा एक्चुअली, ठीक है। चलिए पहले मैं इसका निकाल देता हूं, 360/11 का, ये हो गया हमारा 32 8/11, करेक्ट। और इसमें अगर हम जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 65 5/11, ये चला गया घड़ी के बाहर एक्चुअली। देखिए टोटल घड़ी में कितने डिग्री होते हैं बच्चों, 360 720 वैल्यू आ गई, तो समझ लेना घड़ी के बाहर, मतलब दूसरे घंटे पे चला गया एक्चुअली, ठीक है। चलिए, ये देखिए मैंने इनके मिक्स फ्रैक्शन निकाल दिए। चलो इनको अब मैं यहां पर लगा देता हूं किसके, फर्स्ट टाइम के आगे, और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं एक्चुअली। क्या था 3 से 4, ये देखिए बच्चों 3:32, 8/11 पे आपका जो होगा 90 डिग्री बनेगा, आप चेक कर रहा है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पर आ जाओ, अब ये देखो यहां पर मैं लिखूं 3:65, 3:65 का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर कभी 65 आपने देखा है, 59 तक देखते हो ना, 60 आते ही यहां पर क्या होता है, घंटा चेंज हो जाता है, मतलब 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 60 मिनट आपको इधर लेके आने पड़ेंगे। जब आप लेके आओगे तो ये टाइम का मतलब है 4:05/11, मतलब 5 मिनट हो रहे हैं, 4:05 5/11 हो रहा है, 60 मिनट इधर लेके आओगे 4 बज जाएंगे और इधर 5 मिनट रह जाएंगे। तो देखिए यहां पर जब मेरा क्वेश्चन पूछा था 3 से 4 बजे का, तो देखो इसमें कोई दो टाइम आए नहीं, एक ही टाइम आया, वो आया कितना, 3:32 का, और ये हमारा इस टाइम से हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो बच्चों याद रखना 90 डिग्री में एक आपका होता है 3 से 4 का, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको एक मिल रहा होता है, मतलब दो ऐसे कॉमन घंटे होते हैं जिसमें 3 बार बनता है। इसके प्रीवियस में जाओगे ना, 2 से 3 का निकालना, उसमें 2 बार बनेगा, एक बार 3 बजे भी बन जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पर एक बार यहां बनेगा, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। इसे 2 से लेके 4 का आप कैलकुलेट कर लेना वहां पर, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो बचा है, यहां पर 1 घंटा हमारा कम हो गया, ठीक है, 23 हो गया, 22 तक लेके आते हैं इसकी वैल्यू को। और अब हम निकालते हैं यहां पर
इसका आप खुद निकालना, जरा मैं आपको देता हूं, वो टाइम देता हूं, आप निकालो इसका। 8 से 9 बजे का निकालो, ठीक है। 8 से 9 का निकाल के देखो आप एक बार। अब आपको सीधा ये 9 बजे मिलेगा, या आप चाहो तो 9 से 10 का निकाल लेना, वापस फिर 1 घंटा बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक जैसे मैंने 3 से 4 का दिखा दिया, एक मैं 8 से 9 का दिखा देता हूं आपको। ये एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन ये है, 8 से 9 बजे किस समय के बीच 90 डिग्री कोण बनता है दोनों सहियों के बीच। बीच की बात तो ये, इसमें 9 8 भी इंक्लूड नहीं होगा, 9 भी इंक्लूड नहीं होगा, बीच में मतलब बीच में। चलिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वापिस से, 60/11, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा बच्चों क्या है, 8, तो 8 प्लस माइनस हमारा यहां कितना हो गया, 3, ठीक है। एक बार प्लस यूज करते हैं, एक बार माइनस यूज करते हैं। चलिए 60/11, 8 प्लस 3 हमारा कितना हो गया, 11, करेक्ट। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर हम माइनस यूज करते हैं। अगर हम माइनस यूज करेंगे, 8 माइनस 3 हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम इसे करें 8 में से 3 गए तो हमारे कितने बचे, 5, करेक्ट। यही आ गया हमारा। चलिए अब इसको हम प्योर फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, तो आपको वो भी घंटा समझ में आ जाएगा जिसमें ये एक बार बनता है। 60, 11 से 11 कट जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं फर्स्ट टाइम के आगे जोड़ूंगा 8:60, एक मेरा टाइम ये आ गया है। चलिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें पूरा का पूरा, इसको आप कैलकुलेट करिए तो इसका जो आपका आंसर आएगा 27, 3/11 आ जाएगा इसका। 60/11 को अगर मैं कर लूं यहां पर, ठीक है, 300/11 था, तो उसका जो आएगा वो आएगा आपका 8:27, 3/11। जो 300/11 को हमें डिवाइड करना था, 27 3/11 आ जाएगा आपका, करेक्ट। ओके नेक्स्ट यहां पर अब देखिए, यहां पर दो टाइम जो आए हैं, 8:60 का बच्चों मतलब क्या है, इस 8 को आपको इधर लेके आना पड़ेगा, लेके आते ये कितने बज जाएंगे, 9। और यहां पर आपको एक टाइम मिल गया है एक्चुअली, वो है 8:27, 3/11 का ये वाला एक। देखिए 8 से 9 में भी आपको सिर्फ एक ही टाइम मिला है, और वो एक ही टाइम आपको कब मिला है, यहां पर अगर आप देखेंगे किस टाइम में मिला है, 8:27, 3/11 पे आपको 90 डिग्री मिला है। और एक आपको मिल रहा है 9 बजे। मेरा क्वेश्चन ये था 8 से 9 बजे के बीच एक्चुअली। अब आप कल ये मैं एक होमवर्क आपको देता हूं, आप निकालना 9 से 10 बजे का, और देखना वहां पर क्या वैल्यूज आती हैं। वहां पर आपको एक तो आपको वापस से 9 बजे मिल जाएगा, और एक वहां पर दूसरे टाइम पे मिलेगा, आप चेक करना। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे 3 से 4 में, अगर हमने देखा 3 से 4 में हमें 2 घंटों में 3 बार मिला, ठीक है। ऐसे ही 8 से 9 मतलब 8 से लेके आप 10 का टाइम जाओगे आप, तो वहां पर भी आपको कितनी बार मिलेगा, 3 बार ही मिलेगा। एक बार मैं वापस से क्लैरिटी में थोड़ा सा वर्ड्स आपको बता देता हूं। 2 से 4 बजे 2 घंटे ऐसे हैं, 2 से 4 में आपके लिए बता देता हूं, 2 से 4 बजे का एक टाइम ऐसा है, ये 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। मिस हो गए यहां पर, 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, पर बना कितनी बार, 3 बार, तो 1 घंटा मिस हो गया 2 से 4 में, करेक्ट। अब ऐसे ही 8 से 10 बजे का एक ऐसा 2 घंटे हैं जिसमें 4 बार नहीं बनेगा, कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, तो सॉरी 3 बार बनेगा, इसमें भी 1 घंटा मिस हो गया। तो 2 से 4 में भी 1 घंटा मिस हो गया, और ऐसे ही 8 से 10 में भी 1 घंटा मिस हो गया, तो 2 घंटे हमारे मिस हो गए। इसीलिए 12 घंटे में 24 बार ना बन के वो कितनी बार बनता है बच्चों, 22 बार बनता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़े से इसके आप अलग अलग टाइम्स फ्रेम्स में आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अभी आप 0 डिग्री का मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, और 180 का बताया था। आज आप 90 डिग्री का भी एक बार करके देखिए। फर्दर हम चलेंगे और इसमें देखेंगे हम डिफरेंट एंगल्स पे देखेंगे। अभी हमने जस्ट देखा 0, 180 और 90 पे। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डिग्री, 65 डिग्री, 219 डिग्री, 219, 225, कितने भी डिग्रीज अलग अलग आ जाएं, तब हम उनकी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, वो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।